तो वीडियोस खोल लेंगे तो अच्छा लगेगा सारे लोग। वेरी गुड। तो आज का जो टॉपिक है हमारा ईएफटी है, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। इसमें हम जानेंगे कि कैसे हमारे जो इमोशंस हैं कहीं रुक गए होते हैं फिजिकली, जो हमारे दर्द हैं, पेन है, या हमारे मेंटली जो दिमाग में हमारे अंदर इमोशंस हैं वो कहीं रुक गए हैं, तो उनको कैसे ठीक कर दिया जाए जस्ट बाय टैपिंग। टैप करने से कैसे वो ठीक हो जाता है, वो ये टेक्निक उसके लिए है। तो पहले मैं कुछ स्लाइड शेयर करूंगी, है ना, और जो क्वेश्चन आंसर्स राउंड होगा वो मेरा एंड में होगा, जब मैं कहूंगी बोलूंगी कि अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। अभी मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने दीजिएगा, उसके बाद हमारा क्वेश्चन आंसर राउंड शुरू होगा, जिसमें आप अपने सारे डाउट्स और जो भी आपको समझ में नहीं आया वो पूछ सकते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं, मैं अपनी स्लाइड शेयर करूंगी। इसमें आपको डिस्क्राइब किया जाएगा कि क्या होती है एक्चुअल में ना इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। तो ये है इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, टैपिंग फॉर टू हेल्थ। मतलब कैसे हम अपनी हेल्थ को, मेंटल और फिजिकल हेल्थ को बरकरार रखेंगे जस्ट बाय टैपिंग ऑन आर मेरिडियन पॉइंट्स। मेरिडियन पॉइंट्स के बारे में भी मैं बताऊंगी कि कौन कौन से मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं। तो वो हम जानेंगे कि मेरिडियन पॉइंट्स क्या क्या हैं, और ईएफटी टेक्निक के बारे में जानेंगे। तो जो इमोशनल फ्रीडम टेक्निक थी, ये पहले जो इसका जो नाम था वो डॉक्टर रॉजर कॉल्हन्स ने फाइंड आउट की थी, जिसका नाम उन्होंने थॉट फील्ड थेरेपी दिया था। उसके बाद गैरी क्रेग, जो उसके जन्मदाता है, जन्मदाता हैं जिनको कहा जाता है, गैरी क्रेग ने इसको फाइंड आउट किया था और उन्होंने उसको नाम दिया ईएफटी। तो जितने भी आपको वीडियोस हैं, और आप गूगल पे इनको सर्च कर सकते हैं गैरी क्रेग, तो सारा कुछ ईएफटी के बारे में आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कैसे उन्होंने ये थेरेपी निकाली, कैसे उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि एएफटी करने के बाद कितने ज्यादा लोगों को आराम मिला। 1 घंटे बाद देखा गया कि जो उनका इमोशनल और फिजिकल पेन है वो कितना कम हो गया। तो ये सब चीजें जब बहुत ज्यादा ये लाई गई, अपनाई गई और देखी गई, तब ये धीरे धीरे बहुत ज्यादा फेमस हो गई कि हाँ ये वाकई असर करती है। लोग कहेंगे कि नहीं, लॉजिकल जो लोग होते हैं जैसे डॉक्टर्स हैं या हम भी, लॉजिक जब ज्यादा लगाते हैं तब सोचेंगे कि नहीं ये टेक्निक काम नहीं करती है। पर आप अगर विश्वास के साथ ये टेक्निक करते हैं तो ये बहुत ज्यादा काम करती है। ये आपके जगह 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 काम करती है। जैसे मान लीजिए आपका ध्यान नहीं लग रहा है, तो आपने टैपिंग कर ली तो आपको आराम मिल जाएगा। आपको बहुत सारे फियर हैं, परेशानियां हैं, एकदम गुस्सा आ जाता है, या कुछ भी दुख है, परेशानी है, उस जगह ये बहुत काम करती है। फिजिकल कहीं पेन है, बहुत क्रॉनिक पेन है किसी भी पार्ट ऑफ बॉडी में, कोई बड़ी बीमारी से आप घिरे हुए हैं, तो उस पे भी ये टैपिंग करने से इसमें भी बहुत ज्यादा ये कारगर रही है। और इसके बहुत सारे प्रूफ हैं कि ये बहुत ज्यादा इसका अच्छा इफेक्ट देखा गया है। इसलिए ईएफटी टेक्निक को अगर हम अपनी डेली लाइफ में अपना लें किसी भी टाइम, क्योंकि इसको, इसका कोई वो नहीं है कि किसी भी टाइम कर सकते हैं हम। इसका कोई मतलब बेस ये नहीं है कि इसी समय करना है, इस हाथ से करना है, उस हाथ से करना है, मतलब इसका कोई सरोकार नहीं है। अगर आपको विश्वास नहीं है फिर भी आप कर सकते हैं इस टेक्निक को। इसका इतना अच्छा रिजल्ट है कि आपको विश्वास नहीं है फिर भी ये काम करेगी। तो इतनी अच्छी इसकी जो तरीका है, और इसका जो विश्वास जिन लोगों को नहीं है वो भी कर सकते हैं। तो मतलब क्या है ना, बहुत सिंपल है ये। मतलब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप इसके कुछ सेट ऑफ प्रोसीजर्स हैं या थोड़े बहुत इन्होंने प्रोसीजर्स बताए हैं उस पर करिए, अगर आप एक आध प्रोसीजर भूल भी जाते हैं तो भी ऐसा नहीं है कि आपको कुछ इसमें परेशानी होगी। तो आप धीरे धीरे इसको अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं, अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। जहां पर आपको दर्द ज्यादा हो रहा है वहां टैपिंग ज्यादा कर दी, जहां कम हो रहा है वहां कम कर दी। तो अपने हिसाब से भी इसको अपने अकॉर्डिंग इसको मोल्ड कर सकते हैं, और जो उन्होंने बताए हैं उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो बेसिकली ये चाइना में जो चाइनीज लोगों ने एक्यूपंक्चर
बनाया था। आपको एक्यूपंक्चर के बारे में शायद पता हो कि एक्यूपंक्चर क्या होता था, कि जिसमें नीडल्स नीडल्स जगह जगह लगा दी जाती थी हमारे, और उसमें कुछ करंट टाइप से वाइब्रेशन डाली जाती थी, और हमारा जो वाइब्रेशन है वो जगह जगह पहुंचती थी, और हमारा जो भी कहीं रुकाव था, हमारे एनर्जी ब्लॉक्स थे जो भी थे, तो वो खुल जाते थे, और हमारी जो भी बीमारी थी वो ठीक हो जाती थी। तो उसी का एक डिफरेंट रूप गैरी क्रेग ने निकाला, जिसमें हमें उन्हीं मेरिडियंस पे, जहां पर हमें एक्यूपंक्चर दिया जाता था, उन्हीं मेरिडियंस पे हम टैपिंग करते हैं। मेरिडियंस वो ही हैं, लेकिन टैपिंग अप करने से बजाय नीडल चुबाने के, हम उस पर हल्का सा प्रेशर, जैसे एक्यू प्रेशर डालते हैं, उन पर डालेंगे। बहुत लाइट प्रेशर होता है, ये भी नहीं है कि बहुत ज्यादा प्रेशर डालना है। लाइट प्रेशर से हम ये ईएफटी टेक्निक करते हैं। अब जो ईएफटी टेक्निक है वो हमारे स्ट्रेसेस को कम करती है, हमारी इमोशनल जो फ्रस्ट्रेशन है, हमारे कहीं दर्द है, पेन है, माइग्रेन की इश्यूज हैं, इन सब में बहुत काम करती है। जहां भी फिजिकल पेन है प्लस जो हमारे इमोशनल पेन है, कहा जाता है कि जो हमारे पेन होता है जो हमारी बॉडी में, कहीं ना कहीं हमारे इमोशन से रिलेटेड होता है। जैसे कि मान लीजिए किसी के नी में बहुत पेन होता है, तो उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा ईगो का इशू होता है। किसी के लंग्स में अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम है, तो फिर हो सकता है वो किसी स्ट्रेस से झेल रहा हो, या उसे कोई बहुत दुख हो। किसी के बैक में पेन होता है, तो वो उसको ऐसा होता है कि उसके ऊपर फाइनेंशियल बहुत फ्रीडम नहीं होती है, या वो अपने को बहुत ज्यादा स्ट्रेस में ले रहा होता है फाइनेंशियली, तो उसको बैक पेन होने लगता है। तो हमारे इमोशन से बहुत सारे पेन जागरूक जागरूक होते हैं। तो उसके लिए भी ईएफटी बहुत काम करती है, कि पहले हम अपने उसी पेन को, पहले इमोशंस को सेटिस्फाई करते हैं, उसके बाद हम अपने फिजिकल पेन पर देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको घुटने में दर्द है, तो आप पहले अपने जो इमोशन है, मतलब आपको कुछ ईगो प्रॉब्लम है या आपको किसी से परेशानी है, तो पहले आप उसको टैपिंग करके ठीक करिए, उसके बाद फिर अपने घुटने के दर्द पे आइए। और अगर नहीं पता है कि आपको किस किस इमोशन से ये हो रहा है, तो आप सीधे उस फिजिकल पेन को टैप करके, फिजिकल पेन के बारे में बोलकर आप टैपिंग कर सकते हैं। तो और ये टैपिंग है, ये बहुत अच्छी टेक्निक है, और इतनी सिंपल है कि आप अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं। बच्चों के लिए जिनको एंजाइटी होती हो, डिप्रेशन होता हो, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा हो, कंसंट्रेशन में कमी आ रही हो, उनके कोई हेल्थ इशू है, बहुत छोटा बच्चा है जो टैपिंग नहीं कर सकता, तो आप उनके मेरिडियन पॉइंट्स पे टैप कर सकते हैं। उसको सरोगेट टैपिंग कहते हैं, या प्रॉक्सी टैपिंग करते हैं, कि आप भी उनके पॉइंट्स पर टैप करके, जैसे बच्चे को नींद नहीं आ रही है, छोटा बच्चा है, 6 महीने का है, उसको नींद नहीं आ रही है, तो उसके मरीडियन पॉइंट्स पे आपने टैप करके उसको सुलाने के लिए बोल दिया, मतलब आप एफर्मेशन दे रहे हो कि वो सो जाए, तो उसके संग संग, मतलब आप, इतनी इजी है कि बच्चों के लिए तो बहुत ज्यादा काम करती है। और बच्चों को, अगर आपके छोटे बच्चे हैं, तो उनको भी ये टेक्निक सिखाई जाए, जिससे कि उनको अभी से ही ये पता चल जाए कि कैसे हम अपने आप को शांत कर सकते हैं, और कैसे हम अपना कंसंट्रेशन या अपनी तरीके अपने निकाल सकते हैं, नए नए तरीके अपने को अच्छा रखने के लिए। जो आजकल बच्चे बहुत एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, उनके लिए टेक्निक बहुत काम करती है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप ये स्प्रेड करेंगे, लोगों को बताएंगे ज्यादा से ज्यादा कि ये टैपिंग बच्चों के लिए कितनी काम करेगी, और बच्चों तक पहुंचाएंगे। उसके बाद जो ये टैपिंग है, वो क्या करती है एक्चुअली? वो टैपिंग ये करती है कि हमारे जो इमोशंस हैं, वो कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाते हैं। जब हम स्ट्रेस में आते हैं, तो हमारा एक केमिकल निकलता है, ऑक्सीटोसिन। तो वो क्या करता है कि वो इतना स्ट्रेस लेवल बढ़ा देता है हमारे बॉडी में, कि जो स्ट्रेस है वो जगह 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 रुक जाता है। और वो जो रुक जाता है, तो हम उन मेरिडियंस पे, उन जगह पर टैप करते हैं, और उस स्ट्रेस को हटाते हैं उस जगह से, जो चैनल जो कि रुक गया होता है। तो ईएफटी टैपिंग में क्या होता है कि जो चैनल्स होते हैं जहाँ रुक गए होते हैं, उनको मरीडियन पॉइंट्स बोलते हैं, उनको टैप किया जाता है, और उसको फिर उस जगह से वो फ्लो, जो ब्लॉकेज हो रहा है, उस फ्लो को ठीक किया जाता है, और वो ब्लॉकेज फैलने लगता है, और हमारा जो एनर्जी जो सिस्टम है, हमारी जो बॉडी का सिस्टम है, वो ठीक होने लगता है, और हमारा जो पेन है वो कम होने लगता है। और ये जो एनर्जी फ्लो होता है वो क्यों ब्लॉक होता है, इसके बारे में भी पता करते हैं, कि जो हमारे इमोशंस है, जो हमारे इमोशंस है, जो नेगेटिव इमोशंस जो हम अपने अंदर जमा करके रखते हैं, वो कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाते हैं।
और वो ईएफटी टेक्निक टैपिंग से हमारे ठीक हो जाते हैं। ये गैरी क्रैग है जिन्होंने ये थ्योरी को प्रोपाउंड किया था, और इन्होंने ही ये मेरिडियन टैपिंग टेक्निक निकाली थी ईएफटी। अब जो ईएफटी टैपिंग से हम अपने जो ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं उनकी उनको नया कर सकते हैं, उनको चेंज कर सकते हैं, मतलब न्यूरोप्लास्टिसिटी कर सकते हैं, नई तरीके से उसे एक आयाम दे सकते हैं। अगर हमारे दिमाग में कुछ पास्ट बिलीव्स है, टैपिंग करके हम वो भी निकाल सकते हैं। और उन चीजों को जो हमारी बीमारियां हमारे स्ट्रेस के कारण पैदा हुई हैं, जो कि कॉर्टिसोल लेवल बढ़ने से, ऑक्सीटोसिन बढ़ने से हमारे हो गई, तो वो हाई ब्लड प्रेशर कभी कभी दे देती हैं, जो हमें पता नहीं चलता है कि ये हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ने से हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है, लोअर इम्यूनिटी हमारी स्ट्रेस से हो रही है, डिक्रीज बोन डेंसिटी उससे हो रही है, डिक्रीज मसल टिश्यू उससे हो रहे हैं, स्लो वुंड हीलिंग उससे होती है, सप्रेस थायराइड फंक्शन हो जाता है जब हम ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं। तो जो भी ये सब चीजें हो रही होती हैं वो हमें समझ में नहीं आ रही होती है कि हमारे ये स्ट्रेस हार्मोन से होती है। जो हमारा कॉर्टिसोल है वो ज्यादा सिक्रीट करने लगता है और हमारे इम्बैलेंस होने लगते हैं। तो ईएफटी टैपिंग से हम इसको भी ठीक कर सकते हैं। अब एपिजेनेटिक ये होता है कि जब हमारे सेल्स, हमारे जीन्स में आ जाता है कि कुछ ऐसा चीजें आ जाती है कि कि कोई इशू है कि जो आपकी जीन्स से चला आ रहा है, आपको लगता है कि जैसे किसी को ये है कि बिलीफ है, कोई चीजें हैं, बिलीफ है, वो भी हमारी जीन्स में आ जाती हैं, हमारी बीमारियां जीन्स में आ जाती हैं, तो वो भी हम टैपिंग के द्वारा ठीक कर सकते हैं। और इसका जो जितनी भी हमारी जो स्ट्रक्चर है, जो हमारा ये मेरिडियन पॉइंट्स हैं, इनको टैप करके हम उन जो भी बीमारी है, हमारे पुराने बिलीफ्स हैं, हमारी पुरानी जो भी सेल्स जो हमारे डिफाइंड हो गए हैं पुराने अपने एंसेस्टर्स के बिलीफ से, उनको भी हम टैप करके उनको भी ठीक कर सकते हैं। अब हम ऐसे कल्चर में रहते हैं जहाँ पर हम ये जानते हैं कि डॉक्टर्स ही सब चीज का इलाज करेंगे, या कोई थेरेपिस्ट या कोई काउंसलर करेगा, है ना, हम उन्हीं के पास जाते हैं। पर जो ईएफटी टेक्निक इतनी इजी है कि हम खुद अपने एक्सपर्ट बन जाते हैं। हम खुद अपने द्वारा ये ईएफटी टेक्निक से हम अपनी चीजें ठीक कर सकते हैं। अपने जो ब्लॉकेजेस हैं, एनर्जी ब्लॉकेज जहाँ पर हो रहा है, जहाँ पे स्ट्रेस हमारा ब्लॉक हो रहा है, जहाँ हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये दर्द हमें क्यों हो रहा है, या हमें जो भी इमोशनल हमारे डिस्टर्बेंस हैं वो हमें क्यों हो रहे हैं, वो हम ईएफटी टेक्निक से ठीक कर सकते हैं। और जो हमारी जो थॉट पैटर्न्स हैं जो नेगेटिव हैं उनको भी ठीक कर सकते हैं टैपिंग करके, और पॉजिटिविटी में बदल सकते हैं। बार बार जब हम टैपिंग करते हैं तो बहुत सारे हमारे जो इमोशंस और हमारे थॉट्स हैं वो भी पॉजिटिविटी की तरफ चले जाते हैं। अब हमारा ब्रेन है वो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड का बना हुआ है। कॉन्शियस माइंड वो है जो कि हमें, हमारे को अभी जो समझ, जैसे आप समझ रहे हो, ये आपका कॉन्शियस माइंड आपको एक्ट कर रहा है समझने में। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड क्या है कि आपका जो अंदर का दिमाग है, जो हमारी सब बॉडी के पार्ट को कंट्रोल कर रहा है, हमारी सारी चीजें देख रहा है, जो सोते में भी काम करता है, वो सबकॉन्शियस माइंड है। जब चीजें आपके कॉन्शियस माइंड से इतनी प्रबल होकर सबकॉन्शियस में चली जाती हैं तो सबकॉन्शियस माइंड उसको ठीक मान लेता है। जब आप कंटिन्यूस कंटिन्यूस नेगेटिव थॉट्स पैदा करते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड आपका यही मान लेता है कि ये नेगेटिव पैटर्न आपका लाइफ का है, आप यही चाहते हो अपनी लाइफ में। तो वो आपकी बॉडी से जो स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल निकालता है और आपको ये बीमारियां या दुख दर्द परेशानियां दे देता है। आपको फियर, गिल्ट, एंगर, ये सब कॉर्टिसोल जब दे देता है, जब आपका सब कॉन्शियस माइंड ये मान लेता है आपके कॉन्शियस माइंड के कहने से कि आप नेगेटिव थॉट करके कि काश मैं, मेरे दर्द हो रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, तो आपका सब कॉन्शियस माइंड ये मानने लगता है कि हाँ वाकई आप दुखी हैं। और फिर ये आपको इमोशंस ऐसे देता है कि आपको ये जगह जगह दर्द होने लगते हैं और परेशानियां होने लगती हैं, इमोशनल डिस्टर्बेंस होने लगते हैं आपकी लाइफ में। तो आपको पहला तो ये करना है कि जो आपकी नेगेटिव थिंकिंग है उसको रोकना है। नेगेटिव थिंकिंग भी काफी हद तक ईएफटी टैपिंग से रुक सकती है। प्लस आपके अपने विचारों को थोड़ा सा ठीक करना है, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करनी है, कंटिन्यूअस ग्रैटिट्यूड देना है। जो भी चीज आपके पास है वो आपके पास सबसे बढ़िया है, वो सबसे अच्छी मिली है। और अपने जो नेगेटिव पैटर्न्स हैं उनको हटाकर पॉजिटिव पैटर्न्स को अपनाना है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि चाइल्डहुड से हमें कुछ ऐसी चीजें बता दी गई होती हैं जो कि हमारे लिए गलत साबित होती हैं, लेकिन हम उसे मान लेते हैं क्योंकि हम छोटे थे, हमें पता नहीं था कि हमारे को क्या बोला गया और हमने वो मान लिया। तो ये क्या होता है ना कि हमारा जो डेटा है
जो डेटा चाइल्डहुड से था वो हमने डाउनलोड कर लिया। मान लीजिए आपको बोला गया तुम सुंदर नहीं दिखती हो, तुम्हारा चेहरा कितना खराब है, तो आप, और 10 लोगों ने आपको बोला, आप क्लास में गए वहां बोला गया, आपके पेरेंट्स ने बोला, आपके सोसाइटी ने बोला, तो आपके अंदर ये बिलीफ हो जाता है कि हाँ ये मैं बिल्कुल अच्छी नहीं दिखती हूँ। किसी ने आपसे बोला कि आप बिल्कुल बेवकूफ हैं, 10 लोगों ने आपको बोला कि आप बेवकूफ हैं, तो आप मान लेते हो मैं बेवकूफ। तो क्या होता है, ये हमारे बिलीव्स कब बन जाते हैं, जब लॉन्ग टर्म हमें कोई बोलता है, जो हमारे 5 इयर्स तक सबकॉन्शियस जो माइंड डेवलप होता है, जब हमें ये सब चीजें बोली जाती हैं कि पैसा पेड़ पे नहीं उगता, कमाई से होता है, मेहनत करने से होता है, तो हमने ये मान लिया। जितनी चादर हो उतने पैर पसारो, तो ये हमने मान लिया कि हमें बहुत ज्यादा सेविंग करनी चाहिए। तो जो भी बिलीफ हमें 5 या 6 या 7 साल तक मैक्सिमम दे दी गए होते हैं, वो कहीं हम डाउनलोड कर लेते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि हम उसको मानते रहते हैं। जो हमारा अपना भी बिलीफ है, जो अगर आपसे कोई पूछेगा कि आप कौन हो, तो आप लोगों के द्वारा बताए गए अपने को बताते हो। किसी ने आपको बताया हुआ है, डिफाइन किया हुआ है कि आप ना बहुत अच्छे हो, आप ना बहुत अच्छा तरह से अपने को प्रेजेंट करते हो, तो आप वही मान लेते हो कि मैं वैसा ही हूँ। किसी ने बोला कि आप बहुत गुस्सा होते हो, बात बात पे गुस्सा हो जाते हो, तो आपने वो मान लिया, लेकिन आपने अपने अंदर का पार्ट नहीं देखा कि आप कितने सॉफ्ट हार्टेड हो, आप क्यों गुस्सा हुए, क्या कारण था उस गुस्सा होने का, क्यों इतने गुस्सा हो जाते हो, आपने कभी एनालाइज नहीं किया, बस आपने मान लिया कि मैं गुस्से वाला हूँ। तो ये सब चीजें क्या होती हैं, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो फीडिंग होती है, जो हमारे बिलीफ बन गए होते हैं, वो होती है। तो ये भी ईएफटी टैपिंग से हम काफी हद तक कम कर सकते हैं। जाओगी? हाँ, तो मैं नाश्ता करा कर। हम्म। तो ये भी हम ईएफटी टैपिंग से कम कर सकते हैं। अब हमने उस सीडी को, जो भी हमारे जो बिलीव्स थे, उनको डाउनलोड कर दिया है ना, डाउनलोड अपने दिमाग में रख लिया है, और हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने उसको अपने दिमाग में कहीं ना कहीं फीड कर लिया है कि ये ही तुम हो, तुम ऐसे हो, है ना। तो तुमने मान लिया। अब किसी की लाइफ में बहुत अच्छा ही ये इवेंट रहे हो बचपन से, तो वो आदमी की पर्सनैलिटी वैसी ही हो जाती है। और किसी के बचपन में कुछ ऐसे ट्रोमैटिक, या उनसे कुछ ऐसा बोला गया हो, या उनकी लाइफ में ऐसा हुआ हो, तो उसकी पर्सनैलिटी ऐसी हो जाती है। तभी बोलते हैं कि बच्चों से बचपन में बहुत अच्छी तरह से बात करें, उससे हमेशा ये बोले यू आर अ जीनियस, तुम सब कर सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। लेकिन हमें कुछ और बताया गया होता है। कई लोगों को, मैंने एक स्टोरी में बताती हूँ कि किसी मदर ने अपने बच्चे को, एक बेटी को, अपनी मदर से बहुत ज्यादा ट्रॉमा था और उसको बहुत सारी बीमारियां हो गई। जब डॉक्टर ने उससे पूछा कि आपको, मतलब बीमारी लाइलाज हो रही थी, तब उसको साइकोलॉजिस्ट पर ले जाया गया, ईएफटी टैपर पर ले जाया गया। तब उन्होंने बहुत सारा जब निकाला, तब उनको पता चला कि उसको उसकी मदर से चाइल्डहुड ट्रॉमा था। उसकी मदर ने कभी बच्चे पर ध्यान नहीं दिया था। और तो बच्चों ने उसने उस बच्ची ने अपनी दुनिया खिलौनों को बना ली थी, वो खिलौनों के साथ खेलती थी। एक बार उसके घर में कोई गेस्ट आए, और उसने उन बच्चों से, वो बच्चे ही आए थे छोटे उस गेस्ट के साथ, तो मदर ने बोला कि बेटा तुम इन बच्चों के साथ खेल लो, अपने टॉयज के साथ खेल लो। उस लड़की ने मना कर दिया कि मैं अपने टॉयज को शेयर नहीं करूंगी अपने बच्चों के साथ, क्योंकि ये मेरे अपने हैं, मैं नहीं शेयर करूंगी। उसकी मदर ने तब तो कुछ नहीं बोला, लेकिन जब वो बच्चे चले गए, तो उसने सारे वो टॉयज उस बेटी से लेकर जला दिए, उस बेटी से लेकर खत्म कर दिए, इतने गुस्से में कि उस बेटी ने बच्चों के साथ शेयर नहीं करे अपने टॉयज। तो उसको इतना उस बात का ट्रॉमा बैठ गया कि उसकी जो लाइफ थी उससे डिफाइन हो गई कि मेरे साथ कोई मुझे प्यार नहीं करता है, और मेरे साथ हमेशा ये होता है। अब ये बात क्या होता है ना, आपको लगेगी अरे मदर है, कर दिया, कोई बात नहीं है, टॉय जला दिए, शायद आपको भी कुछ ऐसा रिवाइज हुआ होगा कि ऐसा बहुत छोटी सी बात है, पेरेंट कर देते हैं। सिखाने के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन बच्चे के दिमाग में वो बात बैठ गई, और वो बात इतनी बैठी कि उसको इतनी लाइलाज बीमारी हो गई कि वो ठीक नहीं हुई। फिर ईएफटी टैपर ने उसको, उसका जो ये दुख था, वो निकाला बार बार टैपिंग से। पहले उसको नेगेटिव वाली टैपिंग दी गई, फिर पॉजिटिव टैपिंग दी गई, तब उसका ये जो उसका चाइल्डहुड ट्रॉमा था वो निकला। तो इस तरह से हमारे अंदर कई कई अंदर तक बैठे होती हैं चीजें, जो कि हमें समझ में नहीं आती ये क्या बैठ गई है, लेकिन ये ईएफटी टैपिंग से बहुत हद तक ठीक हो जाती है। अब हमारे कई ट्रिगर्स होते हैं, कई ट्रिगर होते हैं कई लोगों के जिंदगी में, कि वो उनसे कुछ ऐसा बोला गया होता है लाइफ में कि वो ट्रिगर पॉइंट बन जाता है उस पर्सन का। जैसे मान लीजिए किसी से बोला गया हो तुम बुद्धू हो, तुम बुद्धू हो, तुम बुद्धू हो। अब मान लो उसके दिमाग में ये ट्रिगर पॉइंट बन गया। अब किसी ने 5 साल के बाद
उसकी वाइफ ने, या वाइफ के दिमाग में ये बैठा है, तो उसके हस्बैंड ने बोला तुम बुद्धू हो, ऐसे ही जनरल में। तो वो इतना ट्रिगर बन गया उसके दिमाग में कि उसने एक जनरल प्यार से बोला था, लेकिन उसको गुस्सा आ गया क्योंकि उसको 10 लोगों ने पहले बोल रखा था लाइफ में कि तुम बुद्धू हो। तो ये ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं हमारे, जिनको हम ईएफटी टैपिंग से कम कर सकते हैं। हर की लाइफ में होते हैं, किसी के कुछ ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, किसी के कुछ होते हैं, क्योंकि उनसे कुछ ऐसा बोला गया होता है लाइफ में जिससे वो ट्रिगर बन जाते हैं चीजें। किसी से बोला हो कि तुम बहुत गुस्सा होते हो, है ना, किसी को अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार होता है और उसके बारे में कोई खिलाफ सुन नहीं सकता है, तो उसको बार बार बोला गया कि तुम्हारे पेरेंट्स खराब है, तुम्हारे पेरेंट्स खराब है, तो वो ट्रिगर पॉइंट हो जाता है क्योंकि वो अब सुन नहीं सकता है। तो ये सब चीजें क्या होता है ना, हमारा ट्रिगर पॉइंट्स हो जाते हैं। तो ये हमें अपने को देखना है कि मेरा क्या ट्रिगर पॉइंट है, उसको भी टैप करके हम अपना कम कर सकते हैं अपने ट्रिगर पॉइंट्स को। अब ये जो थेरेपी है, बहुत इजी थेरेपी है। हमारे जो बॉडी में बहुत जगह जो मेरिडियन पॉइंट्स हैं, हमारे ऊपर के पॉइंट्स हैं, कुछ हाथों के पॉइंट्स हैं, है ना, कुछ फेस पर है, बॉडी पर है, और जो मेरिडियन पॉइंट्स हैं उस पर टैपिंग करके हम अपनी जो एनर्जी, जहां भी ब्लॉकेज हो रही है, जहां से भी निकल रही है। और ये जो पेरिडियन पॉइंट्स हैं ये एक्यूपंक्चर से डिफाइन हुए हैं, चाइनीज टेक्निक से। लेकिन जो गैरी क्रेग ने इनको टैपिंग करके हमें बताया गया कि वो जो एक्यूपंक्चर वाली टेक्नोलॉजी है वो सेम हम ईएफटी से कर सकते हैं, जिसमें हम टैपिंग से कर लेते हैं और हमारी जो एनर्जी का फ्लो है हम उसे दोबारा से चालू कर सकते हैं, जो जहां पर रुकाव आ रहा हो। अब हमारा सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये पॉइंट है। ये पॉइंट है, एक बार मैं शेयरिंग बंद करती हूँ और फिर बताती हूँ। ये जो पॉइंट है, ये हमारा जो हाथ है, ये जो एंड ऑफ दिस फिंगर, लिटिल फिंगर, और ये जो हमारा रिस्ट है, उसके बीच का ये जो सॉफ्ट पार्ट है, ये जो हमारा ऑन पॉइंट है। लेफ्ट हैंड। नहीं, बोथ हैंड, दोनों का, अच्छा। दोनों का होता है। ये दोनों का होता है, इसे कहते हैं कराटे चॉप, केसी। कराटे चॉप, जैसे कराटे करते हैं ना, ऐसे करते हैं ना, कराटे में सबसे पहला स्टेप ये होता है। तो इस तरह से ये कराटे चॉप पॉइंट है। यहाँ से हम अपना शुरू करते हैं, और ये हमारी फिंगर्स हैं। ये फिंगर्स हैं, ये भी मरीडियन पॉइंट्स हैं। जैसे हम अपने मुद्रा बनाते हैं, कोई भी मुद्रा होती हैं जो हमने योगा में पढ़ा है कि मुद्रा होती हैं, तो ये सब क्या होता है, ये हमारे मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं। और इनको और इनको जब कंबाइन करते हैं, जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारी टैपिंग ज्यादा काम में आती है। ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, इस और इस हाथ के बीच में, ये कराटे चौप है, चाहे लेफ्ट ले लें चाहे राइट ले लें। ये कराटे चौप है, यहाँ से हम अपनी स्टार्टिंग करते हैं। जो भी हमारी प्रॉब्लम है हम उसको यहाँ डिफाइन करते हैं, और उसको ये बोलते हैं चाहे मेरी जो भी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं अपने आप को प्यार से एक्सेप्ट करती हूँ या करता हूँ। ठीक है। तो ये हमारा 3 बार हम अपनी प्रॉब्लम को यहाँ बोलते हैं। जो भी हमारी लाइफ में चैलेंज है वो हम टैप यहाँ पर, क्योंकि हम ज्यादा फिंगर यूज कर सकते हैं तो हम ज्यादा 3 फिंगर कर पा रहे हैं, क्योंकि फोर्थ लग नहीं पाएगी। तो 3 फिंगर से हम यहाँ पर 3 बार अपनी प्रॉब्लम को बोलेंगे और 7 टाइम टैपिंग करेंगे। मिनिमम 7 करनी है, 7 से ज्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा कराटे चॉप पॉइंट है, फर्स्ट। उसके बाद, मैम ये कर लें अभी फिर? नहीं नहीं, अभी मैं कराऊंगी, पहले एक बार समझ लीजिए, ओके। है ना, फिर हम मैं ओके। सारा संग में कराती हूँ। ठीक है। ये कराटे चॉप पॉइंट है, ये इसमें आपको दिख रहा है, ये रेड पॉइंट इन्होंने बताया है, जैसे मैंने अभी बताया। उसके बाद उसमें हम ये सेटअप फ्रेज होता है, जो पहला फ्रेज है, जो इंग्लिश में बोलेंगे इवन दो, कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे इवन दो माई बैक एक्स, आई डीपली एंड कंप्लीटली एक्सेप्ट माई सेल्फ। मेरा बैक में पेन है, लेकिन मैं अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करती हूँ। ठीक है। चाहे मेरा, इवन दो आई गेट एंग्री एट वर्क, मैं अपने आप से गुस्सा हो जाती हूँ काम पे, लेकिन मैं अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करती हूँ। इवन दो देयर इज पेन इन माई जॉ, मेरे जॉ में पेन है, लेकिन तब भी मैं अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ पूरी तरह से। फिर उसके बाद, मेरे अंदर फियर है हाइट का, ऊंची जगहों पे जाने का, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को डीपली और कंप्लीटली एक्सेप्ट करती हूँ। ये उन्होंने कुछ एग्जाम्पल देके बताए, आपका कुछ भी पेन हो सकता है,
आप बार बार गुस्सा हो सकता है आप चिड़चिड़ा जाते हो, कभी इरिटेटिंग नेचर हो सकता है, आपको जल्दी गुस्सा आ जाता हो, या आपको किसी बात से डर लग रहा हो, या किसी बात का गिल्ट हो आपके दिमाग में, कुछ भी हो, वो चीज आप ले सकते हो। और सबसे पहले आपको सेटअप फ्रेज ये बोलना है यहाँ पर टैप करके कि आई डीपली, इवन दो आई हैव दिस प्रॉब्लम, XYZ जो भी प्रॉब्लम है, बट आई डीपली एंड कंप्लीटली एक्सेप्ट माई सेल्फ। कराटे चौक पर ये करना है। तो फर्स्ट पॉइंट ये है। उसके बाद ये हमारे, तब हमने फर्स्ट कराटे चॉप ले लिया। उसके बाद हमारा जो सेकंड है वो आईब्रो का ये पॉइंट है। ये ये जो मिड आईब्रो के ऊपर, अभी दोबारा दिखाऊंगी मैं। और इसको हम 2 फिंगर से टैपिंग करेंगे, क्योंकि 2 फिंगर हमारी यहाँ लग सकती हैं, 3 फिंगर लग नहीं पाएंगी क्योंकि इधर उधर चला जाएगा पॉइंट। तो हमें 2 फिंगर से ये पॉइंट, ये है आईब्रो, EB इन्होंने शॉर्ट फॉर्म कर दिया है आईब्रो। फिर ये साइड, साइड ऑफ द आईब्रो, ये जो हमारा ये चीक बोन का लास्ट इधर पॉइंट है, इसको हम बोलेंगे ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये हमारा साइड ऑफ द आई, ये थर्ड पॉइंट है। फिर ये अंडर, ये चीक बोन का ये अंडर, अंडर द आई, ये हमारा फोर्थ पॉइंट है। फिर नोज के नीचे, अब हम दोनों हाथ से नहीं कर सकते नोज के नीचे, क्योंकि ये तो दोनों तरफ कर लिया हमने, तो इधर एक ही फिंगर से, 2 फिंगर से ही लेंगे एक हाथ की। ये अंडर द नोज, ये जो बीच का पॉइंट होता है ये होता है सेंटर ऑफ द पॉइंट, ये हो गया। उसके बाद चिन, ये जो चिन वाला पॉइंट है, ये इसके बीच में जो ग्रूव है ये वाला पॉइंट। फिर हमारा कॉलर बोन, ये वाला 7th पॉइंट है कॉलर बोन वाला। और फिर अंडर द आर्म, ये आर्म पिट से 4 फिंगर नीचे ये पॉइंट। ठीक है, अब एक बार दोबारा मैं बताती हूँ स्क्रीन स्टॉप करके। हमारा सबसे पहले ये आएगा, ये जो इसमें दिया नहीं है हमारा पॉइंट एक ये है, हमें सारी फिंगर से 4 फिंगर से इसको टैप करना है फर्स्ट। ठीक है, ये है। उसके बाद हमारा ये हो गया, इसमें एफर्मेशंस के साथ टैपिंग होती है, संग में एफर्मेशंस भी बोलनी होती हैं। फिर ये पॉइंट हो गया। फिर आईज के नीचे ये पॉइंट हो गया, नोज के नीचे ये ग्रूव, लिप के नीचे कॉलर बोन, आर्म्स के 4 फिंगर छोड़कर ये पॉइंट। इसको पूरे हाथ से इस तरह से आगे वाली फिंगर से टैप करना है। तो हमारी ये टैपिंग का ये पॉइंट्स हो गए। आई होप सबको समझ में आए होंगे ये पॉइंट्स। यस मैम। गुड, थैंक्स। है ना। अब ये क्या है, ये हमारा डिफरेंट मरीडियंस हैं जो कराटे चॉप पर हमारा क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन मरीडियन है, थंब पर, थंब जो टिप है ना, वो अभी आगे करेंगे। थंब टिप पर लंग मरीडियन है, इंडेक्स फिंगर पे सब तरह की चीजों पे लिखा है, ब्रोज पर क्या है ये हमने किया। टॉप ऑफ द हेड पर गवर्निंग वेसल्स, गवर्निंग वेसल्स होता है जो हमारी जो पूरी बैकबोन पूरा जो होता है उधर पूरा जो हमें कंट्रोल करता है वो गवर्निंग वेसल्स होता है। उसके बाद ब्लैडर मरीडियन है, आईब्रो पर, साइड ऑफ द आई पर है गॉल ब्लैडर, अंडर द आई है स्टमक मरीडियन, अंडर द नोज है गवर्निंग मरीडियन, फिर गवर्निंग वेसल, फिर और अंडर द लिप सेंट्रल वेसल। ये पूरी जो वो है हमारी बैकबोन है उसमें जगह जगह जो भी हैं वेसल्स वो हैं। फिर कॉलर बोन पर हमारा किडनी का होता है और ये स्प्लीन का होता है। तो इस तरह से डिफरेंट मरीडियंस हैं जो कि टैपिंग करने से एक्टिवेट होते हैं। अब उसके बाद हमारा क्या तरीका होता है कि हमें सबसे पहले, एक तो हमें हाइड्रेटेड रहना है कि अगर आपको अभी टैपिंग करने से पहले किसी को पानी पीना है तो थोड़ा सा पानी पी लीजिए, क्योंकि हमें एक तो हाइड्रेटेड बहुत जरूरी है इस समय रहना। उसके बाद हमें अपना 0 से लेकर 10 तक कोई भी पेन है उसको सोचना है कि वो कितना है। मान लीजिए अभी किसी एम्प्लॉय ने आपको गुस्सा दिला दिया तो आपका एकदम हाइपर गुस्सा हो जाते हो, तो आपका नेचुरल है 10 होगा उस समय, जो भी स्केल होगा, जो भी आपकी जो प्रॉब्लम का स्केल 10 होगा। और मान लीजिए आपका कोई पुराना दुख है तो आपका हो सकता है वो दुख कम हो चुका हो और 5 स्केल हो, तो आपको, या फिर आपका दर्द है, मान लीजिए आपके पैर में दर्द है तो इतना तेज नहीं है, इंटेंस नहीं है कि आप बिल्कुल काम ही नहीं कर पा रहे हो या बिल्कुल लेटे पड़े हो सकता है हल्का हल्का पेन हो। तो आपको वो आइडेंटिफाई करना है कि 0 से लेकर 10 तक वो कितना पेन है ना। वो पहले आइडेंटिफाई करना है कि मान लीजिए मेरा
मेरे नी में पेन है और वो 5 है लेवल, तो मैं टैपिंग करूंगी और टैपिंग के 5 राउंड या 7 राउंड्स के बाद मेरे को आइडेंटिफाई करना है फिर से कि अब मेरा पेन क्या कम हुआ। हो सकता है नी का पेन अभी नहीं दिखाई दे, तो आपको जिसको भी अगर अभी किसी को क्रॉनिक पेन हो रहा है तो वो अभी फाइंड आउट कर सकता है, जैसे माइग्रेन हो, टैपिंग करने के बाद फिर फाइंड आउट करे कि मेरा कितना कम हुआ। तो ये सब चीजें अपने को पहले स्केल करना है, हाइड्रेट करना है, पहले को पानी पीना है, उसके बाद अपने को स्केल करना है कि मेरा कितना पॉइंट तक वो चीज है मेरी लाइफ में। उसके बाद हम कोई भी जो पॉइंट अब हम स्टार्ट करते हैं एक बार देख लेते हैं। ये हमें यही वाली स्क्रीन है जो दोबारा दोबारा जो मैंने बता दी, ठीक है, बस यहाँ तक देखते हैं। उसके बाद हम अब एक कोई भी पेन लेंगे। मान लीजिए मेरी मुझे बहुत तेज गुस्सा आ जाता है, तो कोई भी कुछ गलत बात करता है या कोई भी मुझसे गलत तरह से व्यवहार करता है तो मुझे बहुत तेज गुस्सा आता है और मैं चाहती हूँ कि मुझे वो गुस्सा ना आए। तो मैं सबसे पहले अपने आप को, आप कोई सा भी इशू अपना ले सकते हैं, जैसे मैंने गुस्सा लिया तो मैं गुस्सा ले रही हूँ, आप अपना कोई सा भी इशू लें और सबसे पहले कराटे चौक पर हम करेंगे। मुझे पता है मुझे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ। मुझे पता है मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं फिर भी अपने आप को स्वीकार करती हूँ। मुझे पता है मुझे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ। उसके बाद अपने हेड पर आएंगे और नेगेटिव जो बातें मुझे गुस्से के टाइम जो मुझे गुस्सा दिलाता है और क्या क्या मेरे को फील होता है वो मैं बार बार बोलूंगी। मुझे पता है मुझे बहुत गुस्सा आता है, कोई भी मुझसे गलत बात करता है तो मुझे गुस्सा आ ही जाता है। गुस्सा दिलाने वाले को ये नहीं पता है कि मुझे कितना गुस्सा आता है, वो मुझसे कंटिन्यूअस कुछ ना कुछ बोलता ही चला जाता है जिसके कारण मुझे गुस्सा आ जाता है। मुझे अपने गुस्से पर फिर कंट्रोल नहीं रहता और मैं फिर गुस्सा करती चली जाती हूँ। मुझे अपने गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए क्योंकि गुस्सा करना ठीक नहीं है। गुस्से के समय मुझे होश नहीं रहता कि मैं अपने शब्द क्या बोल रही हूँ, बस गुस्सा होती चली जाती हूँ। गुस्सा होना ठीक नहीं है क्योंकि गुस्सा मुझे कहीं ना कहीं मुझे ही नुकसान पहुंचाता है। गुस्से से मुझे कुछ भी फायदा नहीं होता, इसलिए मुझे गुस्सा कम करना चाहिए। अब ये आया, ये मैंने फर्स्ट राउंड कर लिया। अब कराटे चॉप पे नहीं करेंगे हम, और हम फिर हेड से ही शुरू करेंगे, हेड से लेकर आर्म पिट तक। हम सेकेंड टाइम करेंगे, थर्ड टाइम करेंगे, फोर्थ टाइम करेंगे, 5 टाइम करेंगे। कम से कम 5 टाइम के बाद फिर हम अपना इंडेक्स लेवल देखेंगे कि क्या हुआ, है ना। अब मुझे जो गुस्सा था इस समय आ रहा था, मतलब मान लीजिए मैं गुस्से में ये कर रही हूँ टैपिंग, उस समय मेरे को गुस्सा 10 आ रहा था। फिर मैं करूंगी, मुझे गुस्सा बहुत आता है और हर किसी पर आ जाता है। मुझे गुस्सा बहुत आता है, हर किसी पर आ जाता है। बार बार वो ही सेंटेंस भी बोल सकते हैं अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई कोई भी आप इस समय फिजिकल पेन ले सकते हैं, इमोशनल पेन ले सकते हैं, हो सकता है किसी को बहुत दुख हो तो वो ले सकते हैं, किसी को अभी बहुत रोना आ रहा हो आ सकता है। इस टेक्निक के द्वारा दौरान बहुत रोना भी आता है क्योंकि हो सकता है कभी कोई ट्रॉमा लिया हो किसी ने, तो वो कितना भी रो ले वो भी सही रहेगा क्योंकि वो एक बार निकल जाएगा, उसके बाद वो अपने आप हील अप होने लगेगा। उसके बाद मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए। मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए। मुझे गुस्सा बहुत आता है, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए। मुझे गुस्सा बहुत आता है, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए। मुझे गुस्सा बहुत आता है, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए। मुझे गुस्सा बहुत आता है, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए। मेरे गुस्से पर मेरा काबू नहीं रहता, मुझे उसको काबू करना चाहिए। मेरे गुस्से पर मेरा काबू नहीं रहता, मुझे उसको काबू करना चाहिए। मेरे गुस्से पर मेरा काबू नहीं रहता, मुझे उसको काबू करना चाहिए। मेरे गुस्से पर मेरा काबू नहीं रहता, मुझे उसे काबू करना चाहिए। मेरे गुस्से पर मेरा काबू नहीं रहता, मुझे उसे काबू करना चाहिए। मेरे गुस्से पर मेरा काबू नहीं रहता, मुझे उसे काबू करना चाहिए। मेरे गुस्से पर मेरा काबू नहीं रहता, मुझे उसे काबू करना चाहिए। मेरे गुस्से पर मेरा काबू नहीं रहता, मुझे उसे काबू करना चाहिए। ऐसे करके हम 7-8 टाइम्स टैपिंग करेंगे। जो भी पेन है, अभी किसी को कोई पर्टिकुलर पेन है तो वो अभी ले सकता है, और अगर कोई बहुत तेज दर्द हो रहा है तो वो भी ले सकता है और फिर टैपिंग करे। किसी को अगर 4-5 जगह पेन हो रहा हो बॉडी में तो वो पहले एक जो सबसे ज्यादा पेनफुल वाली जगह है
उसको पहले लेगा, क्योंकि उसको टैपिंग करने से ऑटोमेटिकली जो और कम वाली जगह है उन पर भी रिलीफ मिलेगा और इधर तो मिलेगा ही मिलेगा। तो हम फिर दोबारा से करते हैं। एक प्रॉब्लम लेते हैं कि मेरे शोल्डर में पेन हो रहा है। अब हम कराटे चौक पर करेंगे। मुझे पता है मेरे शोल्डर में बहुत पेन है, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ। मुझे पता है मेरे शोल्डर्स में बहुत ज्यादा पेन है, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ। मुझे पता है कि मेरे शोल्डर्स में बहुत ज्यादा पेन है, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ। मेरे शोल्डर्स बहुत दर्द करते हैं, मुझे सही से काम नहीं करने देते हैं, हर बार मेरे काम के बीच में परेशान करते हैं। मेरे हाथ ऊपर नहीं उठ पाते, मुझे बहुत दर्द होता है अपने हाथ ऊपर उठाने में। मेरे दर्द बढ़ता जाता है जैसे जैसे दिन गुजरता है। मुझे अपने हाथ से ड्राइविंग करने में बहुत परेशानी होती है। मुझे अपने हाथों से कुछ भी काम मोड़ने तोड़ने का नहीं हो पाता है। मैं अपनी किचन के भी काम हाथों से नहीं कर पाती हूँ। मेरे हाथों में बहुत दर्द रहता है जब भी मैं उनसे काम करती हूँ। मेरे दर्द बढ़ता जा रहा है हाथों में जैसे जैसे मैं टैपिंग कर रही हूँ। मेरे हाथ में दर्द बहुत है और वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। मेरे हाथ अच्छी तरह से काम नहीं करते हैं और वो बहुत दर्द करते हैं। मैं जब भी ज्यादा काम कर लेती हूँ तो हाथों में दर्द होने लगता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे मैं अपने हाथों को ठीक करूं। मुझे बहुत दर्द है मेरे हाथों में। मेरे को कोई दवाई मेडिसिन भी रिलैक्स नहीं दे रही, रिलीफ नहीं दे रही, जो भी मैं लेती हूँ। मेरे हाथ के बारे में मैं कैसे सही करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। हर कोई मेरे पेन के बारे में नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि उनको लगता है मैं बार बार यही बात करती हूँ। मेरे दर्द बहुत ज्यादा है हाथों में, कैसे ठीक करूं। हाथों में दर्द इतना है कि कोई भी काम मैं कर ही नहीं पाती हूँ। लिखते समय हाथों में बहुत ज्यादा दर्द होता है, कुछ लिखने का मन भी नहीं करता। मुझे लिखने की बहुत ज्यादा आदत है। अब कैसे उसको ठीक करूं, हाथों के दर्द को, जिससे मैं अच्छी तरह लिख सकूं। हाथों का दर्द मुझे दिन भर परेशान करता है और मैं दिन भर उसके बारे में सोचती रहती हूँ। मुझे अपने हाथों का दर्द हर हाल में सही करना है। वो कैसे सही होगा? मेरे हाथों का दर्द पता है कि ठीक हो जाएगा। मेरे हाथ धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। इस तरह से हमें कंटिन्यूस कंटिन्यूस कोई भी जो हमारे अंदर फिजिकल पेन है, इमोशनल पेन है, उसको लेकर हमें ये टैपिंग करनी है। अब कई बार ऐसा होता है कि हम लगातार ये टैपिंग कर रहे हैं और हमें रिलीफ नहीं मिल रहा है। तो कई कारण होते हैं, या तो आपने अच्छी तरह से हाइड्रेटेड नहीं है, पानी की कमी है, या आपने कुछ आपका नेगेटिव इमोशंस बहुत ज्यादा हो रहा है आपकी लाइफ में। अगर आपकी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में ज्यादा है, तो पहले आप अपने नेगेटिव इमोशंस पे काम करिए। मान लीजिए जैसे मैंने बताया कि मैंने गुस्से का किया, तो मेरे अंदर ये नेगेटिव इमोशन है गुस्से का, तो मैंने पहले उस पर काम करना है। जो भी चीज मेरे अंदर कुछ ऐसा ट्रेट है जो मुझे पता है कि ये गलत है, तो पहले उस पर काम करिए, उसके बाद जो भी फिजिकल पेन है उस पर काम करिए। क्योंकि कोई ना कोई जो हमारे अंदर नेगेटिव ट्रेट होता है या नेगेटिविटी की आदत होती है, या हम कुछ भी ऐसा सोच रहे हैं, या हमारे विचार ऐसे जा रहे हैं कि हम बार बार कंटिन्यूस 2-3 दिन से नेगेटिव सोच रहे हैं, तो पहले उसको सही करिए बार बार टैपिंग करके कि ये गलत है, मैं बार बार ये गलत क्यों सोच रहा हूँ। ऐसे टैप करते करते बोलिए अपने नेगेटिव इमोशन। अभी आप सोच रहे होंगे कि नेगेटिव इमोशंस क्यों बोले, कि जितना आप बोलोगे ना उतना आपका जो दर्द है वो निकलता चला जाएगा। इसलिए हमें नेगेटिव जो चीजें हैं, कि मेरे अंदर गुस्सा है, मैं ऐसा गुस्सा हो जाता हूँ, या किसी ने मुझसे बहुत कुछ गलत कह दिया और मैं एकदम उस समय गुस्सा हो गई, तो उसके बारे में भी बोल सकते हैं। उसने मुझे इतना गुस्सा दिला दिया और उसको पता नहीं था कि उसको मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, वो ऐसा हमेशा बोल देता है और मुझे उसको ऐसा नहीं जब बोलना चाहिए था। ये भी आप बोल सकते हो टैपिंग के दौरान।
तो कुछ भी जो पेन है या आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो सिर्फ आप गुस्सा 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 गुस्सा, गुस्सा नहीं करना है, 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 इस तरह से बोल सकते हो। या मुझे दुखी नहीं होना है, मुझे बहुत दुख हो रहा है तो मुझे दुख नहीं हो रहा है, या दुख हो रहा है तो उसका कारण पहले पूरा बार बार बोलिए। फिर एंड में ये भी बोल सकते हो मुझे दुखी नहीं होना, मुझे दुखी नहीं होना। इस टेक्निक का ना कोई, कि हम हाँ, पॉजिटिव एफर्मेशन नहीं बोल सकते हैं, सुखी होना है, सुखी नहीं नहीं, होना है। ये तो आप बोलोगे। अब देखो, ये यही चीज है कि आपने अपने अंदर इतना अंदर दुख अंदर रख रखा है ना, यहाँ पर आपको कोई देख नहीं रहा है, कोई पहचान नहीं रहा है, तो पहले उस दुख को निकालिए। इस ईएफटी टेक्निक का जो तरीका है वो ये है कि पहले अपना दुख हटाइए, फिर पॉजिटिव बोलिए। मान लीजिए कि आपको बोलना है आई एम ब्यूटीफुल, मतलब मुझे मुझे बोलना है आई एम ब्यूटीफुल, आई एम ब्यूटीफुल, लेकिन आप अंदर से तो मान रहे हो कि मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ, है ना। तो पहले अपनी जो जो नेगेटिव जो चीजें है ना, अरे मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ, मेरे को क्यों लोगों ने ऐसा बोला कि मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ, क्यों मेरे से बार बार लोग बोल जाते हैं तुम इतनी गंदी दिखती हो, तो पहले ये निकालिए। उसके बाद फिर एफर्मेशन दीजिए, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम ब्यूटीफुल। तो इस तरह से पहले अपने पेन को निकालना है, पेन को आइडेंटिफाई करना है, जो ट्रॉमा है हमारे अंदर जो भी बचे हुए हैं कि क्या है। हम कभी भी अपने को मिरर में देखते हैं तो हम अपने पहले क्या होता है ना, नेगेटिव चीजें देखते हैं। तो मैं अपने को देख रही हूँ, अच्छा मेरी आईब्रोज कुछ हल्की होती जा रही है, मेरे बाल देखो यहाँ से कुछ उड़ रहे हैं। जैसे मैं आपको अभी रियल बता रही हूँ कि मैं अपने आप को इस तरह से देख रही हूँ। हम कभी भी अपने आप को एक अच्छी तरह से नहीं बोलते हैं, तो हमें पहले वो नेगेटिव चीजें हटानी है, उसके बाद फिर अपने आप के लिए अच्छा बोलना है। तो जो जब हम अपने अंदर से वो जो नेगेटिव ट्रेट नहीं निकालेंगे ना, नेगेटिविटी, तब तक हम पॉजिटिविटी की तरफ नहीं आएंगे। तो वो निकालना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम अच्छे एफर्मेशंस के साथ भी कर सकते हैं। हम अपने जो सुबह ये जो टेक्निक है, ये आप सोते समय जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जब उनीदे होते हैं हम, जब नींद आने वाली होती है, तब ये टेक्निक करिए। सुबह उठते ही ये टेक्निक करिए। जो एफर्मेशंस हम लोग बोलते हैं वो इसके द्वारा ही बोलिए, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम स्मार्ट, आई एम ब्रेव, आई एम पावरफुल। इस तरह से करते करते, और इस टेक्निक में अगर आप कोई स्टेप भूल जाए, मान लीजिए ये पॉइंट भूल गए, या ये स्टार्टिंग नहीं करी, या ये पॉइंट भूल गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये टेक्निक किसी भी तरीके से हो जाती है। कोई मेरिडियन पॉइंट अगर रह गया तो भी कोई बात नहीं है। इसका कोई ये नहीं है कि आप इसको, आपको बिलीफ नहीं हो रहा फिर भी आप करिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत इफेक्टिव होती है। जो आपके चैनल्स हैं, जैसे हम चक्रास होते हैं, ऐसे ये मेरिडियन पॉइंट हैं हमारे, जो हमारे अंदर बॉडी में जो हमारे चक्रास होते हैं, ऐसे ये मेरिडियन पॉइंट्स हैं। ये जगह जगह हमारे बसे हुए हैं जहां पर हमारी एनर्जी फ्लो रुक जाता है, तो उनको टैपिंग करने से वो एनर्जी फ्लो चालू हो जाता है। तो हम एफर्मेशंस बोल सकते हैं, होपोनोपोनो टेक्निक बोल सकते हैं इसके द्वारा। इसमें टैपिंग करते करते इसमें कुछ भी बोल सकते हो, जो आपका नेगेटिव चीजें आपके मन में, किसी के लिए गुस्सा आ रहा है, कोई किसी ने आपको बहुत तेज गुस्सा दिला दिया, तो वो टैप करते करते बोलिए। उसके बाद ये टैपिंग कहीं भी कर सकते हैं। आप शावर ले रहे हो तब ले कर सकते हो, बाथरूम में बैठे हो तब कर सकते हो, आप कहीं जा रहे हो तो कर सकते हो, कार में कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हो तो कहीं कर सकते हो। इसका कोई ये नहीं है कि आपको कहीं शांत जगह ही बैठना है। तो ये टैपिंग कहीं भी हो सकती है। उसके बाद जब आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा ये, पोजीशन में कर सकते हैं, हम्म, लेटे हुए कर सकते हैं, बैठे लेटे हुए हुए कर भी, सकते हैं, हाँ ऐसे कर वैसे सकते भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। तो ये क्या है कि ये जो टेक्निक है आपकी, वो कहीं भी कैसे भी, कोई इसका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैंने ये पॉइंट छोड़ दिया तो कैसे होएगा, वो पॉइंट छोड़ दिया तो वो भी कोई तरीका नहीं है। बस आप थोड़ा सा पानी पी के अगर ये टेक्निक करेंगे तो बहुत ज्यादा काम करेगी। और सुबह शाम जरूर करिए, है ना। और किसी का, हाँ किसी का मेडिटेशन में दिमाग वो नहीं लगता है, कहते हैं ना मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं तो मेडिटेशन करने से पहले ये टेक्निक करिए 6 to 7 टाइम। उसके बाद मेडिटेशन में बैठिए, तो वो दिमाग भी, आप ये एफर्मेशन डालते हुए कि मेरा जो मन है वो मेडिटेशन में लगे, मेरा मन मेडिटेशन में लगे, तो धीरे धीरे आपका जो मन है वो मेडिटेशन में इस टेक्निक के द्वारा ही लगने लगेगा। तो जब भी मेडिटेशन में बैठे ये टेक्निक कर लीजिए। कभी आपको दुख हो रहा है, किसी पर गुस्सा आ रहा है, कोई बहुत एंग्जाइटी हो रही है, या कभी कभी क्या होता है ना, एकदम घबराहट हो रही होती है, बच्चा कहीं किसी चीज में कहीं चला गया है तो आपको एकदम घबराहट होने लगी, बच्चा कहाँ गया है, तो कर लीजिए। मतलब कहीं भी कोई आपका इशू हो लाइफ का, तो ये टैपिंग करिए, तो आपको बहुत असर होता है स्टैपिंग करने से। उसके बाद ये होता है कि अगर आप टैपिंग करने के बाद आपका जो स्केल है वो 5 से कम नहीं आ रहा है, आपने इतनी दिन टैपिंग करी फिर भी आपका दर्द कम नहीं हो रहा, आपकी परेशानी कम नहीं हो रही, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा दर्द अभी तक कम नहीं हो रहा, 5 के नीचे नहीं आ रहा,
तो उसके लिए एडवांस टेक्निक होती है, उसके लिए एडवांस टेक्निक है, वो हम और पढ़ते हैं। मैं स्लाइड शेयर करती हूँ। उसके लिए हमने जो ये पॉइंट्स हैं हमने ये कर लिए अपने, ये जो हमारे 8 पॉइंट्स थे हमने 8 पॉइंट्स के बारे में पढ़ लिया। 9 पॉइंट्स है हमारे जो टॉप ऑफ द हेड भी है, ये जो 9 पॉइंट्स है अब उसके बारे में पढ़ लिया। उसके बाद अब हमारे जो ये हैंड्स में पॉइंट्स होते हैं, ये जो हैंड में पॉइंट्स होते हैं ये हमारे एडवांस टेक्निक में आते हैं। वो ये जो थंब का नेल है और जहां से नेल शुरू होता है ये पॉइंट है। उसके बाद इंडेक्स फिंगर में, मिडिल फिंगर में, रिंग फिंगर को हम छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद ये जो लिटिल फिंगर है वो पॉइंट है। इन्होंने हम क्योंकि हाथ को इस तरह से टैप कर तो थोड़ा मुश्किल होगी, तो हम टैपिंग इस तरह से ही करेंगे, है ना, इस तरह से ही करेंगे हाथों को खोल के। और उसके बाद ये होता है गैमेट पॉइंट। अब मैं इसके बारे में एक बार आपको तीन स्टॉप करके बताती हूँ। ये हमारे हाथ का ये नेल है, नेल के नीचे ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है ये है। इसको आप इस तरह से, जैसे इस तरह से भी कर सकते हैं टैपिंग। यहाँ पे अगर हम इस तरह से नेल से अगर ऐसे करते हैं तो दर्द होता है, एक दर्द होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारी एनर्जी ब्लॉकेज हो रही है। हम ये मिडिल फिंगर हमने ली, हम इंडेक्स को छोड़ देंगे, वो सॉरी इस वाली को रिंग फिंगर को छोड़ देंगे। उसके बाद लिटिल फिंगर ली हमने, उसको भी इस तरह से कर सकते हैं, और 2 फिंगर से भी टैपिंग कर सकते हैं। ये थंब से, फिर ये, फिर ये, फिर रिंग फिंगर छोड़ दी, और ये। उसके बाद ये गैमेट पॉइंट है, ये जो हमारा नकल है लिटिल फिंगर का और रिंग फिंगर का, इधर एक ट्राइंगल बनता है, इस तरह से ट्राइंगल बनाइए। और ये जो पॉइंट है ये ये गैमेट पॉइंट है। ये इट्स, मैम एक बार दोबारा बता हाँ दीजिए। देखो, ये जो नहीं, रिंग, फिंगर वाला। अच्छा फिंगर वाला, हाँ, ये थंब पर, ये जो थंब का ये पार्ट है जहां से नेल शुरू होता है ये, फिर रिंग, ये इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग छोड़ देंगे, फिर लिटिल फिंगर। 1 2 ओके मैम। 3 4, 5 फिंगर्स में से एक फिंगर छोड़ देंगे, 4। उसके बाद ये जो गैमेट पॉइंट ये है, ये दोनों जगह है, ये दोनों हमारे नकल्स हैं ये वाले। एक तो ये है लिटिल फिंगर का और रिंग फिंगर के जो बीच की जगह है, अगर हम ट्राइंगल बनाएंगे ऐसे ट्राइंगल, तो ये ट्राइंगल का जो पॉइंट है ये है हमारा, जो थोड़ा सा नीचे देखिए अंदर हो रहा है, ये गैमेट पॉइंट है। ये गैमेट पॉइंट इटसेल्फ में ही काफी बीमारियों को ठीक करता है। अगर आप बैठे बैठे इसी को ही भाभी 50 ये टाइम, जो गड्ढा ग्रूव है जो है वो है। हाँ हाँ, ये ग्रूव जो है ना, ये ओके ओके। है ना, अगर इटसेल्फ में ही इसको ही टैप करो आप, इटसेल्फ में ही 50 टाइम्स इसको ही बैठे बैठे टैप करो, तो काफी सारी हमारी बीमारियां इसी से ही ठीक हो जाती है। तो जो ये गैमेट पॉइंट है, ये गैमेट पॉइंट है, ठीक है। अब गैमेट पॉइंट को, मैम मैम दोनों हाथों के हाँ पॉइंट्स ये, को हाँ, करना है। नहीं हम एक ही करेंगे, हम एक ही करेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड से इतना हो नहीं पाएगा हमारा, है ना। लेफ्ट हैंड से अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन हम राइट से ही करते हैं। अगर लेफ्ट भी कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, रिंग को छोड़ देंगे, है ना। तो मैम अगर हम दबाएं उसको, टैप करने की जगह अगर दबाएं। नहीं नहीं, दबाना नहीं है, बहुत लाइटली ही टैप करना है। अच्छा। टैपिंग ओके। लाइटली ही है, दबाना नहीं है हमें, प्रेशर नहीं देना है, लाइटली टैपिंग। सारे जो पॉइंट्स पर जो हमने यहाँ भी करी ना, बहुत लाइट टैपिंग है, कहीं भी दबाना नहीं है, इस तरह से प्रेस नहीं करना है, टैपिंग है, ये टैपिंग टेक्नोलॉजी है। जी, तो ये टैपिंग टेक्नोलॉजी है, इसमें दबाना नहीं है हमें कुछ भी, ठीक है। तो इसमें हमें दबाना नहीं है। उसके बाद जो गैमेट पॉइंट पे टैपिंग होगी उसका एक प्रोसीजर है। हमने हैंड्स पे तो जो हमारी फिंगर है उन पर तो हमने 2 फिंगर से, इंडेक्स और ये मिडिल फिंगर से हमने टैपिंग करी, है ना। इस जगह पर ये जो हमारा पॉइंट है, मिडिल पे करी, है ना, फिर लिटिल पे करी, थंब पे करी, है ना। लेकिन जो गैमेट पॉइंट है उसका एक प्रोसीजर है, उसको मैं बताती हूँ। उसको हम दोबारा से स्लाइड शेयर करते हैं।
ये सारे हमारे पॉइंट्स हो गए। उसके बाद ये हमने ये सीख लिया कैसे यहाँ पे टैपिंग होगी। उसके बाद जो हमारा गैमेट पॉइंट है, गैमेट पॉइंट को कैसे टैप करना है। जब तक पहले हमने अपना कराटे चॉप से शुरू किया, जैसे मैंने बताया था, फिर हेड पर आए, फिर आईब्रो के ऊपर, यहाँ पर साइड में, चीक बोन पर, लिप, चिन, कॉलर बोन, अंडर द आर्म्स। फिर उसके बाद उसी के तुरंत बाद हम ये ले लेंगे फिंगर्स। ठीक है, फिंगर्स ले ली। उसके बाद फिंगर के बाद जब हम गैमेट पॉइंट लेंगे, तो गैमेट पॉइंट को कैसे करना है, पहले 7 टाइम आई ओपन करके करना है, फिर 7 टाइम आईज बंद करके करना है। पहले 7 टाइम आईज ओपन करके, ये एडवांस टेक्निक है, फिर 7 टाइम्स आईज बंद करके करना है। ठीक है, फिर उसके बाद टैप करते ही करते अपनी आईज को साइड में नीचे की तरफ देखेंगे, नीचे की तरफ, आंख नीचे करके साइड में, राइट साइड में, और फिर 7 बार टैपिंग करेंगे। 7 बार टैपिंग कर रहे हैं और नीचे देख रहे हैं, और उसके बाद फिर लेफ्ट साइड नीचे देखेंगे, फिर 7 टाइम टैपिंग करनी है। फिर हमने दूसरी साइड देखा नीचे, और फिर टैपिंग करी। उसके बाद हमने अपनी आईज को पूरा रोल किया, पूरा रोटेट किया, और टैपिंग करते रहे। राइट साइड से पहले वो किया क्लॉकवाइज, फिर लेफ्ट, एंटी क्लॉकवाइज किया, फिर टैप करते रहे। उसके बाद इसको समझिएगा, मैं दोबारा समझाऊंगी। उसके बाद हमें क्या करना है कि एक कोई भी म्यूजिक की साउंड निकालनी है। आप कोई भी म्यूजिक कर सकते हैं, आपका जो पसंदीदा गाना है वो कर दीजिए। जैसे इन्होंने बताया हैप्पी बर्थडे टू यू, तो हैप्पी बर्थडे टू यू हमिंग साउंड में निकालनी है। जैसे हम भामरी करके नहीं निकालते हैं, ओम उच्चारण करते हैं, ऐसे ही करके हमें हैप्पी बर्थडे टू यू अंदर मन में गुनगुनाना है। अब हैप्पी बर्थडे टू यू 4 बार हो रहा है। तो हमें ये हैप्पी बर्थडे टू यू 7 टाइम बोलना है। हैप्पी, उसके बाद हमने ये बोल दिया। उसके बाद उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो हमारा हैप्पी बर्थडे टू यू, ये हमारे जो ये डिफरेंट डिफरेंट हेमिस्फीयर है हमारे ब्रेन के, राइट जो हेमिस्फीयर है इसको जगाता है। उसके बाद हमें काउंट टिल 9 करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमने गैमेट पॉइंट पे दिया। फिर उसके बाद दोबारा उसके बाद हम दोबारा से ये करेंगे, दोबारा से हैप्पी बर्थडे बोलेंगे। इन्होंने 5 टाइम्स बोला है, आप 5 तो मिनिमम करना है, 7 कर लीजिए, 5 कर लीजिए। उसके बाद एक लंबी सांस लेंगे पूरा करने के बाद, और मुंह से सांस छोड़ेंगे। तो ये हमारा पूरा प्रोसीजर होगा। अब हम ये दोबारा से टेक्निक करते हैं, दोबारा से करेंगे। अब हम एडवांस वाली करेंगे। तो हमने अपने कोई भी इशू ले लेते हैं। चलिए मैं अपने नी का पेन लेती हूँ, जो कि बहुत टाइम से ठीक नहीं हो रहा है मान लीजिए, और मैंने पहले अपने का इंडेक्स बनाया, और मैंने अपने को सोचा कि वो 0 से 8, 0 से 10 तक 8 पर है। मेरा जो नी पेन है वो 8 पर रहता है, और वो मैं काफी बार टैपिंग कर चुकी हूँ, वो 5 से नीचे नहीं जा रहा है। तो अब कहाँ आ गया है, वो 5 आ गया है, और 5 से नीचे नहीं जा रहा है। तो अब मैं एडवांस टेक्निक करूंगी, और मैं कैसे बोलूंगी, मुझे पता है मेरे नी में बहुत पेन है, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ। मुझे पता है मेरे नी में बहुत पेन है, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करती हूँ। मुझे पता है मेरे नी में बहुत पेन है। आप सब लोग भी ये करिए, कोई सा भी अपना इशू ले लीजिए, बहुत पेन है लेकिन फिर भी मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ। मुझे नी पेन के कारण सीढ़ी चढ़ने में बहुत परेशानी होती है। मुझे अपने नी से नीचे जमीन पर बैठने में बहुत परेशानी होती है। मैं जल्दी जल्दी भाग नहीं पाती क्योंकि मेरा नी पेन बहुत परेशान करता है। मुझे नीचे बैठकर पूजा करने में बहुत परेशानी होती है, मैं नहीं बैठ पाती। कहीं भी जाती हूँ तो चेयर पे ही बैठती हूँ, क्योंकि नी मुझे जमीन में बैठने नहीं देता। मुझे नी पेन में किसी भी तरह से आराम नहीं मिल रहा है। मैंने बहुत सारे इलाज करा दिए, मुझे नी में बहुत ज्यादा पेन है।
उसको ठीक करने के लिए मैंने बहुत सारी मेडिसिन खा ली पर ठीक नहीं हो रहा है। मेरा नी पेन अभी तक ठीक नहीं है, उसको कैसे ठीक किया जाए मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप फिंगर्स पे लेंगे, मेरा नी पेन में किसी तरह से सुधार नहीं हो रहा है। मेरा नी पेन मुझे बहुत परेशान कर रहा है। मेरे नी में बहुत तरह तरह से दर्द होता रहता है। मैं अपने नीज को अच्छी तरह से मोड़कर बेड पर भी नहीं बैठ पाती। अब आंख खोल के, मेरे नी में बहुत ज्यादा दर्द है, मेरे नी में बहुत ज्यादा पेन है। मेरे, अब साइड में नीचे देखेंगे, मेरे नी में बहुत ज्यादा पेन है। अब नीचे, मेरे नी में बहुत ज्यादा पेन है, मेरे नी में बहुत ज्यादा पेन है, मेरे नी में बहुत ज्यादा पेन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये हमारी एडवांस टेक्निक हो गई है। ये हमारा एडवांस इस तरह से होगा, अगर आपका पेन ठीक नहीं हो रहा तो आप इस तरह से करिए। कभी कभी क्या होता है कि हम कहीं खाली बैठे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि लोग मुझे देखकर हंसेंगे, ये मैं टेक्निक सबके सामने कैसे करूं, तो आप सिर्फ फिंगर्स के पॉइंट ले लीजिए कि आप ये सब टैपिंग करेंगे तो लोग लगेगा ये क्या कर रही है, पता नहीं क्या कर रही है। कहीं भी बैठे हो आप, कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हो और आपको बहुत एंग्जाइटी हो रही है, तो बाहर बैठे बैठे आप फिंगर्स पे ही टैपिंग करिए, फिंगर्स पे ही करिए। मुझे इंटरव्यू देना है, मुझे इंटरव्यू देना है और इंटरव्यू में मुझे पास होना है, मुझे इंटरव्यू देना है, मुझे इंटरव्यू में पास होना है, मुझे इंटरव्यू देना है और बहुत शांत रहना है, मुझे इंटरव्यू देना है और मुझे बहुत शांत रहना है। फिर वही, मुझे इंटरव्यू देना है, मुझे बहुत शांत रहना है, आइज बंद करके मुझे इंटरव्यू देना है और शांत रहना है, 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 मुझे इंटरव्यू देना है और शांत रहना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बैठे बैठे आप ये कर सकते हैं। आपको गैमेट पॉइंट मिस करना है वो मिस कर दीजिए, आप सिर्फ फिंगर पे ही टैपिंग करते रहिए बैठे बैठे। तो इसका कोई रूल नहीं है कि आपने कोई पॉइंट मिस कर दिया तो कोई बात नहीं है आपको, लेकिन असर किसी भी मेरिडियन पॉइंट पे टैपिंग करने से मिलेगा ही मिलेगा। तो ये बहुत इजी टेक्निक है, ये आप अपने उसमें अपनाइए। बहुत तरह के पेन जो कि हमें समझ नहीं आते ये क्यों हो रहे हैं, कभी कभी किसी पेन का डायग्नोस नहीं हो पाता। आप खाली बैठे हो, आपको एंग्जाइटी हो रही है, आप परेशान हो, आप डिप्रेशन में हो, आपको बहुत तरह के दर्द है, इमोशनल, फिजिकल, किसी भी चीज को लेकर जो आपकी प्रायोरिटी वाला जो पेन है पहले उसको लीजिए और ये टैपिंग शुरू करिए। आपका मन नहीं लग रहा है, आपको कंसंट्रेशन में कोई परेशानी है, आपकी कोई लॉन्ग टर्म बीमारी है जो ठीक नहीं हो रही है, उसके लिए भी, जो लॉन्ग टर्म बीमारी भी इससे ठीक की गई है लोगों ने, और वो ईएफटी टेक्निक से ठीक हो जाती है। अब उसके बाद ईएफटी टेक्निक के, इसको करने के बाद इसके जो, कई लोगों के कई मन में विचार भी इस समय भी आ रहे होंगे कि किस किस तरह से ये काम करती है, तो वो उन्होंने सारे विचार भी क्लियर करने के लिए ये सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं कि क्या मैं और इसमें अपने मेरिडियंस भी पॉइंट ऐड कर सकती हूँ या मुझे, तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मेरी ईएफटी टेक्निक कभी कभी वर्क नहीं कर रही है तो हो सकता है आपका कोई मेरिडियन पॉइंट आपसे मिस हो रहा हो, तो आप उसको देख लीजिए, शायद मिस हो रहा हो। उसके बाद आप किसी भी लोकेशन में कर सकते हैं, शार में, कहीं भी, गार्डन में बैठे हैं, कमरे में बैठे हैं, किधर भी बैठे हैं आप वो यूज कर सकते हो। आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तब ये टेक्निक यूज कर सकते हो। और इसको आपको थोड़ा सा ध्यान देकर, अगर आपको कोई ट्रीटमेंट लेना है तो उसको थोड़ा सा रिपीटेडली, टाइमली करना होगा। पानी पीकर करिए, अपना देखिए कोई नेगेटिव बिलीफ तो नहीं हो रहा आपके दिमाग में, बहुत ज्यादा कोई नेगेटिविटी चल रही है तो पहले उसको रिजॉल्व करिए। ईएफटी टेक्निक से पहले उसको रिजॉल्व करिए, जो भी आपके दिमाग में कुछ नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं वो भी ईएफटी टेक्निक से स्लो डाउन हो जाते हैं, क्योंकि जो हमारा स्ट्रेस लेवल है वो इससे कम हो जाता है। तो पहले उस पर काम करिए। उसके बाद अगर तब भी आपको ये ईएफटी टेक्निक नहीं असर कर रही है
तो कोई थेरेपिस्ट से मिलिए, वो आपको सही तरह से गाइड करेगा कि कैसे EFT टेक्निक करनी चाहिए। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि मुझे डज इट मैटर विच हैंड आई यूज, कि कौन से हैंड से कर रहे हैं करना है मुझे। जैसे अभी भी किसी ने क्वेश्चन किया, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी हैंड से यूज करिए आप। कैन आई स्विच हैंड्स एंड साइड्स वाइल टैपिंग, क्या मैं इस वाले हाथ से पहले कर लूं फिर इससे कर लूं, ये भी कर सकते हो आप। कैन आई टैप विद बोथ हैंड्स, दोनों हाथों से टैप कर सकता हूँ, वो कह रहे हैं ठीक है दोनों से कर लीजिए आप। ठीक है, हाउ मेनी टैप्स ऑन ईच स्पॉट, वो कह रहे हैं सबसे 7 तो करने ही करने हैं, और इससे ज्यादा भी कर सकते हैं आप टैपिंग, है ना, मतलब और 7 राउंड करने हैं। 7 बार तो इस एक पॉइंट पे करनी है टैपिंग, और 7 बार ही राउंड करने हैं, मतलब एक बार हमने पूरा कर लिया फिर 2 बार। ये जो हैंड वाले पॉइंट हम तब लेंगे जब हमारी क्रॉनिक प्रॉब्लम है। जब हमारी क्रॉनिक प्रॉब्लम नहीं है तो हम सिर्फ वही 9 पॉइंट्स लेंगे जो मैंने पहले समझाए हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन लोगों के दिमाग में आता है कि डज इट मैटर हाउ मेनी फिंगर्स आई टैप विद, 2 फिंगर्स ऑन मोस्ट पॉइंट इज आइडियल, वो जैसे 2 फिंगर्स ही जहां पर लगेंगी, और जहां ज्यादा बड़ी जगह है जैसे यहाँ है तो 4 फिंगर्स भी ले सकते हैं, यहाँ पर 4 फिंगर्स ले सकते हैं। तो जहां बड़ी जगह है वहां 4 फिंगर, जहां छोटी जगह है वहां 2 फिंगर। अब यहाँ पर हम 4 फिंगर लेंगे तो वो पॉइंट पर नहीं जाएगी, इधर उधर चला जाएगा। यहाँ पर हम 4 फिंगर लेंगे तो मेन पॉइंट पर असर नहीं जाएगा, इसलिए 2 फिंगर ली है। तो वो इस तरह से उन्होंने बताया, इज द सेटअप एसेंशियल, नॉट ऑलवेज बट इट इज सेफर टू इंक्लूड इट। कोई भी सेटअप जो हमारा है, वो जो हम टैपिंग कर रहे हैं या कहीं जिस जगह पे हमें करना है, तो वो अच्छा है कि कोई अच्छी जगह हो, लेकिन अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। विल EFT टेक अवे नेचुरल हेल्दी रिस्पॉन्स टू सिचुएशन, नो। वो कहते हैं कि जो हेल्दी रिस्पॉन्स होगा क्या वो चला जाएगा उससे, ऐसा नहीं होगा, आपको हमेशा हेल्दी रिस्पॉन्स ही मिलेगा। हाउ लॉन्ग डू ट्रीटमेंट लास्ट, यूजली फॉर एवर, हमेशा करते रहिए। इसको जितना अपने आप अपनाएंगे वो आपको उतना ही ठीक रखेगा, है ना। कोई बालों में प्रॉब्लम है, आपको अगर वेट लॉस करना है तो वेट लॉस के लिए ये बहुत ज्यादा कारगर करती है। जिन लोगों को लग रहा है कि मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है, तो आप एफर्मेशन वेट के बारे में पहले तो नेगेटिव ही बोलिए कि मेरा वेट लॉस नहीं होता, मैं बहुत ज्यादा खाना खाती हूँ, मुझे अपने खाने पर कंट्रोल नहीं होता। तो इस तरह से बोल बोल के पहले तो अपनी नेगेटिविटी हटाइए, उसके बाद फिर पॉजिटिव एफर्मेशन बोलिए। तो वेट लॉस में भी ये बहुत ज्यादा काम आती है। बाल झड़ रहे हैं उसके बारे में भी आप टैपिंग कर सकते हो। जो भी आपको ऐसा जो भी इशू आपकी लाइफ में हो रहा है, आपके बच्चे परेशान कर रहे हैं, तो उसके बारे में टैपिंग करके आप वो हटा दीजिए। तो मतलब कुछ भी करके आप टैपिंग ये इसमें कर सकते हो। डू आई हैव टू बिलीव इन द ट्रीटमेंट फॉर इट टू वर्क, तो वो बोल रहे हैं कि क्या मुझे बिलीव करना चाहिए ट्रीटमेंट मेरे लिए काम करेगा, तो वो भी वो कह रहे हैं कि कोई जरूरी नहीं है। अगर आपको बिलीफ नहीं है इस सिस्टम पर तो भी ये आपका काम करेगा। डू आई यूज द सेम प्रोसेस फॉर एवरी इशू, सबके लिए यही प्रोसेस चलेगा, तो सारी सबके लिए यही चलेगा, इस तरह से ही टैपिंग चलेगी। व्हाट अबाउट इंटेंस लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम, तो वो भी इससे करेक्ट हो सकती है। अगर वही मैंने बोला, अगर लंबी बीमारियां हैं वो भी इससे ठीक हो सकती हैं। डू पीपल नीड टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, नो नॉट नेसेसरली। कभी कभी किसी को जरूरी नहीं है कि समझ में नहीं आए मेरी प्रॉब्लम क्या है, लेकिन मैं एडवाइस करूंगी कि अपनी जो प्रॉब्लम है उसको बार बार सोचिए कि मेरे को ये ट्रॉमा कहाँ से आया, किधर से आया, क्या इसका कारण था, क्यों मैं इतना दुखी हूँ, या क्यों मेरा ये परेशानी है, क्या मेरे साथ लाइफ में हुआ। अगर आप उसको बोल बोल के करेंगे तो वो इशू जल्दी हटेगा, और अगर नहीं समझ में आ रहा तो वो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हाउ डज EFT डील विद एंग्जाइटी स्ट्रेस, अगर एंग्जाइटी और स्ट्रेस हो रहा है तो वो बहुत अच्छी तरह से इसे ठीक किया जा सकता है। वाई डज EFT वर्क ऑन फिजिकल प्रॉब्लम, मोस्ट इफ नॉट ऑल फिजिकल इशू हैव इमोशनल कंट्रीब्यूटर टू देम, वो ये बोल रहे हैं कि जो भी हमारा जो फिजिकल इशू है उसके अंदर इमोशंस कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं। तो पहले इमोशंस पर अपने वर्कआउट करिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये मेरी जो फिजिकल प्रॉब्लम है वो किस इमोशन से हो रही है, तो कोई बात नहीं, फिर आप फिजिकल के बारे में ही सोच के करिए। कैन EFT हेल्प विद स्पोर्ट परफॉर्मेंस, तो वो कह रही है सब तरह की परफॉर्मेंस में भी EFT काम करती है। किसी को राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही है कि वही वो राइटिंग करता है और वो नहीं कर पा रहा है, कहीं उसके दिमाग में कोई चैलेंज आ रहा है, उसका मन नहीं लग रहा है, तो वो भी ठीक करेगी। स्पोर्ट्स में भी परफॉर्मेंस को सही कर सकती है बार बार EFT टैपिंग करने से। तो ये इतनी अच्छी टैपिंग टेक्निक है जिसको लोगों को अपनाना चाहिए, और इसको किसी भी चीज, किसी भी सिचुएशन, किसी भी तरह से कर सकते हो। आप दूसरों के लिए कर सकते हो, अगर दूसरे अपने आप से पॉइंट नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, या कोई बूढ़े आदमी हैं वो नहीं कर पा रहे हैं टैपिंग, तो आप उनके लिए कर दीजिए। उनका कोई भी इशू है, हो सकता है उनको मेमोरी लॉस हो रहा हो, या उनको एल्जाइमर हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, तो आप उनके लिए ये टैपिंग कर दीजिए उनके पॉइंट्स पर जाकर। और
तो भी ये काम करती है, जिसको हम सरोगेट टैपिंग या प्रॉक्सी टैपिंग, किसी और ने हमारी टैपिंग कर दी तो भी ये काम बहुत करती है। तो किसी भी तरह से आप इसको अपनाइए अपनी डेली लाइफ में, आप इसको अपना कर देखिए, ये बहुत ज्यादा काम करती है। कभी आपको कोई परेशानी हो रही हो लाइफ में, बैठे बैठे टैपिंग करिए, वो इशू उसी समय रिजॉल्व हो जाता है। 15 से, मतलब 15 भी नहीं, 5 मिनट में हम कितने ज्यादा राउंड कर लेंगे, 1 मिनट में ही बहुत सारे राउंड हो जाएंगे, तो 1 मिनट में ही आपको काफी रिलीफ मिल जाएगा। जिस समय आपको बहुत तेज गुस्सा आ रहा हो, जिस समय आपको बहुत एंग्जाइटी हो रही हो, जिस समय आपका मन नहीं लग रहा हो किसी चीज में, जिस समय आपको बहुत बेचैनी हो रही हो, तब ये टेक्निक जरूर अपनाइए। उस समय आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में ये कितना काम कर रही है। अब इसमें बेस्ट थिंग एवर है कि यू कैन यूज टू रिकवर फ्रॉम पेन। कोई आपका कोई पर्सन है, कोई आपके यहाँ डेथ हुई है, कोई आपका लव्ड वन वन चला गया है, तो उसी समय इमीडिएटली आपको बहुत ट्रॉमा है, उस समय ये टैपिंग बहुत काम करती है। इट मेक रिलेशनशिप, अगर आपको कोई रिलेशनशिप इशू है तो उस टैपिंग करने से आपका बहुत अच्छा हो जाता है। आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, सेल्फ एस्टीम, इसको बार बार करने से और अच्छे एफर्मेशन बोलने से बहुत अच्छी हो जाती है। इट क्लियर्स अवे लिमिटिंग बिलीफ जो हमारे अंदर जो बचपन से आ गए हैं, कि मैं आगे चल नहीं सकता हूँ, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मैं कैसे ऊपर चढ़ूंगा, मेरे अंदर ये मैं यहाँ नहीं जा सकता, मैं झूले पर नहीं झूल सकता, जो भी हमारे लिमिटिंग बिलीफ्स हैं, या बचपन से हमें दे दिए गए कि मुझे पैसा नहीं खर्च करना चाहिए, हमें बहुत सारा सेविंग करके रखना चाहिए, तो ये लिमिटिंग बिलीफ्स भी हमारे टैपिंग करने से निकल जाते हैं, अगर हम उसी चीज को सोचकर हमें बस टैपिंग करनी है। इट इज अ पोटेंट स्ट्रेस रिलीवर, एकदम स्ट्रेस रिलीव होता है इससे। इट क्लियर्स अवे कंफ्यूजन एंड गिव्स यू क्लैरिटी। जो भी कंफ्यूजन आपकी लाइफ में हो रही हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा कुछ कि मुझे क्या करना है, वो क्लियर कर देता है। ब्रोकन हार्ट्स को ठीक कर देता है, हील कर देता है। कोई हमारे फियर फोबियाज, कोई पुराने फोबिया हैं कि मुझे अंधेरे कमरों से डर लग रहा है, तो वो भी आप बार बार टैप करके वो भी ठीक कर सकते हो इससे। कोई भी आपके डर हैं वो ठीक हो जाते हैं। कोई लंबे फोबियाज हैं कि ऊंचाई से डर लगता है, गहराई से डर लगता है, तो वो भी निकल जाते हैं। इट कैन हेल्प यू टू अचीव योर गोल्स। जो भी गोल्स आपने देखे हैं तो वो भी आपका, क्योंकि कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाएगा, तो वो भी इससे सही हो सकता है। अब ये बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टैपिंग के मैंने ये दिए हुए हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप या फिर मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि ये इन्होंने बताया हुआ है कि कैसे आपको, अगर आपको अपनी बॉडी के लिए, एक्सेप्टिंग योरसेल्फ के लिए कोई टैपिंग करनी है तो क्या क्या एफर्मेशन बोलें, तो वो है। उसके बाद होपोनोपोनो प्रेयर जो मैंने एक बार कराई थी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, जिसमें 4 लाइन्स होती हैं, तो ये भी आप बोल बोल के, जब आपको कभी एंजाइटी हो रही हो या किसी पेन के बारे में करना है, तो हो पोनो पोनो, और उन्होंने ईएफटी को कंबाइन करके इस तरह से किया है। ग्रैटिट्यूड आप बोल सकते हैं, अपने डिफरेंट पॉइंट्स को लेकर कोई भी ग्रैटिट्यूड बोल सकते हैं। उसके बाद अपने को एक्सेप्ट करने के लिए, है ना, सेल्फ लव के लिए ये अफर्मेशन बोल सकते हैं। ये स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए है कि आपको स्ट्रेस बहुत हो रहा है, तो उसके लिए आप क्या क्या अफर्मेशन बोल सकते हैं, ये वो है। उसके बाद आपका ये मनी के लिए, मनी अबंडेंस के लिए, ये आपके तरह तरह के अफर्मेशन हैं। उसके बाद ये आपका बता ही दिया था मैंने। तो ये ऑल टुगेदर हमारा ये तरह तरह के डिप्रेशन, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर ठीक करता है, फोबियाज ठीक करता है। तो ऑल टुगेदर हमारा ये है। अब किसी को कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ सकते हैं, फिर हम एक टैपिंग करेंगे अपने एफर्मेशंस को लेकर। किसी को कुछ पूछना है अगर डाउट हो, क्योंकि शायद मैंने सब कुछ बता दिया है ऑल टुगेदर। जो मेन 9 जो मेरिडियन पॉइंट्स टैपिंग है वो जनरल हमें करने हैं। अगर हमें नहीं रिलीफ मिलता है तब हम एडवांस टेक्निक जो हाथ वाली पर जाएंगे। कभी हम अकेले बैठे हैं, अगर सबके सामने हमें टैपिंग में परेशानी हो रही है, अपने फेस पर, अपने हेड पर, तो हम बैठे बैठे फिंगर्स पर टैपिंग कर सकते हैं कहीं पर, कहीं भी, तो वो भी हमारे लिए बहुत इफेक्टिव रहती है। अभी किसी का कोई क्वेश्चन, कोई? ठीक है, तो हम एफर्मेशंस लेते हैं कुछ। 9 एफर्मेशन लेंगे क्योंकि 9 पॉइंट्स हैं। तो हम सबसे पहले अपने एफर्मेशंस, मैं एफर्मेशंस बोलने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मैं अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। मैं एफर्मेशंस बोलने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ। मैं एफर्मेशंस बोलने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मैं अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ। आई एम ब्यूटिफुल।
I am smart. I am healthy. I am loving. I am a money magnet. I am good in all relationships. I am abundant. God loves me. I am beautiful. I am smart. I am healthy. I am loving. I am a money magnet. I am lucky in all my relationships. I attract abundance. I am happy in my work. I am beautiful. I am smart. I am loving. I am a money magnet. I am healthy. I am lucky in all my relationships. I am abundant. I am good at all my work. I am beautiful. I am smart. I am healthy. I am loving. I am a money magnet. I am abundant. I am lucky in all my relationships. I am very good at my work. I am beautiful. I am smart. I am loving. I am happy. I am healthy. I am a money magnet. I am lucky in all my relationships. I am very good at my work. तो इस तरह से एक लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। इस तरह से हम कोई भी चीज, कोई भी एफर्मेशंस लेकर, ये तो जो एफर्मेशंस मैंने आपको बताए, ये आप सोते समय ईएफटी टेक्निक से लेटे लेटे करिए, बैठ के कर सकते हैं या लेट के कर सकते हैं। सुबह उठते ही ये करिए। ये आपको जो एफर्मेशन कहते हैं ना, जो बोल रहे हैं, उससे भी डबल इफेक्ट देंगे जब हम ईएफटी टेक्निक के द्वारा करेंगे। तो इस तरह से हम ईएफटी टेक्निक को अपनी डेली लाइफ में अपना सकते हैं और इसके फायदे उठा सकते हैं, जो कि आपको अभी नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये क्या फायदे देगी, लेकिन जब आप धीरे धीरे इस टेक्निक को अपनाने लगेंगे तो ये ट्रिमेंडस
फायदे हमारी लाइफ में देती है। हमारे जो छोटे छोटे जो स्ट्रेस के जो हमारे मोमेंट्स होते हैं, कभी कभी कोई ऐसे फियर, पेन, गिल्ट हमारी लाइफ में होता है जो हम दूसरे से शेयर नहीं कर सकते हैं, तो वो भी, उसको भी हटाने के लिए ईएफटी टेक्निक बहुत ज्यादा काम आती है। कि आप अकेले बैठे इस टेक्निक को करें, धीरे धीरे आपके जो जितने भी इश्यूज हैं वो कम होते जाएंगे, आपके ट्रिगर पॉइंट्स कम होते चले जाएंगे, आपके जो नेगेटिव थॉट्स जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो बिलीफ बैठ गए हैं वो कम हो जाएंगे। धीरे धीरे आपका बहुत चीजों में इस ईएफटी टेक्निक से असर होने लगेगा। जो लोग अपने जिमिंग में जाते हैं, जो लोग योगा करते हैं, उस समय उस दौरान ईएफटी टेक्निक का 1 राउंड या 2 राउंड या 7 राउंड को कोशिश करिए, लोगों को बताएं, लोगों को समझाएं, अपने बच्चों को समझाइए ईएफटी टेक्निक, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत सारे चीजों से जूझ रहे हैं जो कि हम अपनी बचपन में नहीं, हम लोगों ने नहीं वो फेस किया, वो चीजें जो अब बच्चे फेस कर रहे हैं। तो उन बच्चों को बताइए कि ईएफटी टैपिंग से कैसे वो मतलब तुरंत तुरंत अपनी लाइफ में अपने जो विचारों में चेंज ला सकते हैं। बच्चों के लिए बहुत काम करती है। जो छोटे बच्चे हैं जो बिल्कुल अपने पेन को बता नहीं सकते हैं, जो कि 0 से 3 इयर्स तक के हैं, जो कि अपने आप टैप नहीं कर सकते, तो आप उनके लिए टैपिंग कर सकते हैं। या जो ओल्ड लोग हैं जो कि कई बीमारियों से जिनके हो सकता है किसी के हाथ कांपते हो थोड़ा सा, या किसी को पैरालिसिस हो चुकी है, तो उनके लिए भी ये टैपिंग आप कर सकते हैं, उनके हाथ से हाथ पर जाकर और उनके बॉडी पार्ट्स पर। तो उनके लिए भी ये काम बहुत ज्यादा करती है। किसी भी तरह से आप उनके तक ये एनर्जी पहुंचाइए तो उसके लिए भी वो काम करती है, जिसे हम सरोगेट टैपिंग या प्रॉक्सी टैपिंग कहते हैं। और ये जो फिंगर वाली जो टैपिंग बताई है उसको स्टील टैपिंग भी कहते हैं। कि कहीं भी आपने छुपके से ये टैपिंग, कहीं बैठे हैं आप, कहीं भी ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आपने टैपिंग कर ली, किसी को दिखाई भी नहीं दे रहा, अब आप इस तरह से टैपिंग किसी के सामने करोगे तो शायद लगेगा कि ये क्या कर रहा है पर्सन, तो आपने अपने हैंड में ही बस टैपिंग कर ली, तो उससे भी आपका कोई एंग्जाइटी है, कहीं इंटरव्यू के बाहर बैठे हैं तो आपने फिंगर को टैप कर लिया, या आपको कोई कहते हैं ना हॉस्पिटल में बैठे हैं, किसी का ऑपरेशन हो रहा है या कोई भी एंग्जाइटी हो रही है, तो आप तब भी ये टैपिंग कर सकते हैं। तो किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? अ, मेरे यहाँ शायद लाइट चली गई है, शायद मैं विजिबल हूँ।